ने प्रमुखता से छापा है और उनकी सुर्खियों के बारे में हम चर्चा भी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। नए सदस्यों की शपथ से इसकी शुरुआत की जाएगी। अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस सत्र में नए संसद सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी के 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वो सांसदों को शपथ दिलाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त नहीं किए जाने पर विपक्षी दल नाराज है। लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर इस सत्र के दौरान हंगामा होने की संभावना है। राष्ट्रपति भवन में सोमवार को सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महताब को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगी। बिल्कुल देखिए तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और नए सदस्य जो हैं उन सभी को शपथ ग्रहण कराई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यानी कि महामहिम की अध्यक्षता में उन्हें शपथ ग्रहण कराई जाएगी। प्रोटेम अध्यक्ष पर विरोध दर्ज कराने के साथ पर्चा लीक मामले में विपक्ष आज हमला बोल सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि आज अगर हम बात करें तो कई ऐसे नवनिर्वाचित सांसद हैं जिन्हें शपथ ग्रहण कराई जाएगी। बिल्कुल देखिए आज से शुरुआत हो रही है संसद सत्र की और इसको लेकर देखिए तमाम तैयारियां तो की ही गई हैं और देखिए इसके साथ साथ अलग अलग हेडलाइंस के साथ इस खबर को छापा गया है। दैनिक जागरण में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। लोकसभा सत्र आज से सरकार और विपक्ष में टकराव के आसार। तो ये आपने देखा है कि सत्र की शुरुआत जब होती है तो देखिए ये हम आपको दिखा भी रहे हैं, उस दौरान सरकार और विपक्ष में आपस में कई मुद्दों को लेकर टकराव देखने को मिलता है। यहाँ पर नई जंग छिड़ गई है स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को लेकर। हम जिस तरह से देख रहे हैं पहले 2 दिन जो तमाम नवनिर्वाचित सांसद हैं उन्हें शपथ दिलाई जाएगी और उसके साथ ही सत्र की शुरुआत जो है वो होनी है। इसके साथ साथ विपक्ष ने एक मुद्दा उठा लिया है प्रोटेम स्पीकर को लेकर। देखिए उनका कहना था कि प्रोटेम स्पीकर हमारा होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब इसको लेकर ये माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी सरकार से टकराव के पूरे मूड में है विपक्ष। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से 7 बार के जो सांसद रहे हैं महताब, उन्हें प्रोटेम स्पीकर यानी फिलहाल के तौर पर तो अस्थायी तौर पर ये माना जा रहा है कि वो लोकसभा अध्यक्ष होंगे, उन्हें नियुक्त किया गया है और वो सभी सांसदों को शपथ दिलाएंगे। बिल्कुल देखिए चारुल, और ऐसे में अगर हम एनडीए की बात करें तो सहयोगी दल जितने भी है उन सभी ने बीजेपी को फ्री हैंड दे दिया है कि लोकसभा स्पीकर जो है वो जो भी हो भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार चुन सकती है। हालांकि इससे पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि टीडीपी जो है वो लोकसभा स्पीकर के पद की मांग कर रही है। ऐसे में अगर हम विपक्ष की बात कर ले तो देखिए विपक्ष की ओर से भी जो लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर जो है वो लगातार कह रहे हैं कि हमें भी अब उपाध्यक्ष का पद जो है वो मिलना चाहिए। और कांग्रेस की ये जो मांग है इस पर क्या वाकई सत्ता पक्ष की ओर से कोई फैसला आ पाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उपाध्यक्ष पद की जब मांग की जा रही है यानी कि डिप्टी स्पीकर की जब मांग विपक्ष कर रहा है, क्योंकि इस बार विपक्ष भी काफी मजबूत भूमिका में नजर आने वाला है। चारुल बिल्कुल देखिए यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ अगर हम देखें तो एक मुद्दा और है यानी परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई है इसे लेकर ये माना जा रहा है कि विपक्ष सरकार पर हमलावर रहने वाला है। और ये इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है देखिए कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से कहा जा सकता है कि प्रदर्शन चल रहे थे छात्रों की ओर से, अब ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब से तेजस्वी यादव के पीएस का नाम इस पूरे मामले में आया है यानी नीट में जो गड़बड़ी हुई है, अनियमितताएं जो हुई हैं, उसके बाद से विपक्ष हमलावर तो है लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रही है। तो क्या जब सरकार से सवाल किए जाएंगे तो आरजेडी की कार्यशैली जो रही है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाएंगे, यानी सरकार भी पूरे मूड में है जवाब देने के। लेकिन अब सदन में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। और